हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम आज शुरू करते हैं पेपर 6C का मई 2018 का ये क्वेश्चन है जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ये मैंने केस स्टडी डाइजेस्ट करवाने से पहले सोचा आपको करवा दूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोबारा कभी भी आ सकता है। पहले मई 2018 में होता था क्या, 3 क्वेश्चंस आते थे, उसमें 2 अटैम्प्ट करना होता था और 50-50 नंबर के एक एक होते थे केस स्टडीज़। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब क्वेश्चंस ज़्यादा कर दिए गए हैं और मार्क्स जो हैं कम कर दिए गए हैं। तो हम लोग इस केस स्टडी का एक सेक्शन करेंगे जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे सिग्मा सिग्मा कॉरपोरेशन लिमिटेड है जो कि अब एक्सपेंड करना चाहता है, अपना बिजनेस दूसरे कंट्री में एक्सपेंड करना चाहता है, किसी एक कंट्री में। तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं। एक या तो वो साइप्रस में एक्सप्रेस कर सकता है, साइप्रस में, और एक कहाँ कर सकता है, और एक स्पेन में एक्सपेंड कर सकता है। लेकिन वो अब जो एक्सपेंड करना चाहता है वो चाहता है कि किस रूट से करे, ब्रांच रूट से करे या सब्सिडी के रूट से करे, साइप्रस में या स्पेन में, किसी एक ही कंट्री में कर सकता है। लेकिन आप कन्फ्यूज है कि कैसे करे, ब्रांच बनाए या सब्सिडरी बनाए। ब्रांच अगर बनाएगा तो आपको पता है कि ब्रांच का तो जो कंट्री ऑफ रेजिडेंस है वहाँ पे टैक्स लग जाएगा। और सब्सिडरी में क्या होता है, वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है, वो कंपनी हो जाएगी फॉर्म, तो वो इंडिपेंडेंट एंटिटी हो जाएगी। तो कंट्री ऑफ रेजिडेंस जहाँ पे इनकॉर्पोरेशन होगा, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन में वहाँ पे टैक्स लगेगा। लेकिन ब्रांच का क्या होगा, ब्रांच में जो इंडियन कंपनी है वो इंडिया की रेजिडेंट है, तो उसका ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना भी इनकम होगा वो टैक्स हो जाएगा और उसका क्रेडिट यहाँ पे मिल जाएगा ब्रांच ने जो साइप्रस में पे किया होगा। तो अब क्या यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अगर वो ब्रांच ओपन करती है साइप्रस में, इंडियन कंपनी, तो ब्रांच का टैक्स रेट साइप्रस में है क्या, 20%। और सब्सिडरी अगर ओपन करती है, सब्सिडरी का रेट है टैक्स 20%, दोनों का सेम है। और स्पेन में उसी तरह क्या है, ब्रांच का 25% और सब्सिडरी का 25%। टीडीएस ऑन डिविडेंट, अगर टीडीएस अगर डिविडेंट पे करती है साइप्रस की सब्सिडरी, ब्रांच तो डिविडेंट पे करेगा नहीं क्योंकि ब्रांच तो सीधा प्रॉफिट रिपेट्रिएट कर देगा, लेकिन सब्सिडरी वो डिविडेंड के रूप में पे करेगी। और इंडियन कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है कि सारे इनकम होने के बाद वो डिविडेंड के रूप में अपना इंडिया में ले आएगी पैसे को। तो सब्सिडरी जो डिविडेंड पे करेगी वहाँ पे उनको टीडीएस डिडक्ट करना है 15% पे साइप्रस में, और स्पेन में 20% पे। और इंडिया का जो टैक्स रेट है वो 30% है। क्या हो गया, टैक्स रेट साइप्रस में क्या है, ब्रांच का 20%, सब्सिडरी का 20%, दोनों 20-20% है। और स्पेन में 25-25%। टीडीएस क्या है, 15% और 20%। और इंडियन टैक्स रेट क्या है, 30%। अब हमको टैक्स के पर्पज़ से देखना है कि कहाँ पे, साइप्रस में बिजनेस करना ठीक रहेगा या स्पेन में, और बिजनेस करना किस किस फॉर्म में बेनिफिशियल रहेगा, या तो ब्रांच या सब्सिडरी। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से करिएगा। और जब आप पहली बार करेंगे तो ये तो पक्का है कि कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी दोबारा आ सकता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब ये इतना बड़ा केस स्टडी आपको नहीं पूछेगा क्योंकि केस स्टडी के मार्क्स कम हो गए हैं और ऑब्जेक्टिव भी आपको कम पूछेगा। लेकिन वो करेगा क्या, अब आपको बस ये वाला सेक्शन जो उठा गया है ये वाला पूछ देगा। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए, अगर वो साइप्रस में अगर ब्रांच ओपन करता है या सब्सिडरी ओपन करता है, स्पेन में ब्रांच ओपन करता है, सब्सिडरी ओपन करता है, तो क्या हो जाएगा, टैक्स रेट क्या लग जाएगा साइप्रस में, 100 रुपये का इनकम हुआ तो वहाँ पे टैक्स कितना लग जाएगा, 20%। यहाँ भी 20%, दोनों में 20% है, 20%, यहाँ 25%, 25%। अब टीडीएस ऑन डिविडेंड क्या लग जाएगा, टीडीएस ऑन डिविडेंड क्या लग जाएगा, 80-20, कितना, 100 रुपये था, उसमें 20% तो टैक्स दे दिया, बचा 80 में से 15% टी डी एस ऑन डिविडेंड। टी डी एस क्या लगता है, 15%, यहाँ पे दिया हुआ है ना 15% रेट, तो 15%, 80 का 15% कितना हो गया, 12 हो गया, 12% यहाँ पे टी डी एस डिडक्ट हो गया। और उसी तरह सब्सिडरी का यहाँ पे क्या हो गया, स्पेन में क्या हो गया, सब्सिडरी का 75, 25% टैक्स दिया तो 75 बच गया, 75 पे 20%, 15%। टोटल टैक्स कितना हो गया फॉरेन कंट्री में, 20%, 12, 32%, 25% और 40%। और टैक्स इन इंडिया कितना है, 30% है। अब यहाँ पे 30% टोटल टैक्स कितना दे दिया, यहाँ पे 30% इंडिया में दे दिया। इंडिया में जो भी इनकम ब्रांच ने
इंडिया की जो पेरेंट कंपनी है वो क्या करेगी, उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्स हो जाएगी। तो वो क्या हो गया, 30% यहाँ पे टैक्स हो गया, ग्लोबल इनकम टैक्स हो गया, क्योंकि वो इंडिया की रेजिडेंट है। तो रेजिडेंट की इनकम क्या होती है, ग्लोबल इनकम टैक्स हो जाता है। तो यहाँ पे 30% टैक्स हो गया। और टोटल टैक्स कितना हो गया, 50। 30 + 20 50। टोटल टैक्स हमें कितना पे करना पड़ गया, 50। टोटल टैक्स हमें 50 पे करना पड़ गया। उसी तरह यहाँ पे 32, यहाँ पे 20 + 12 32 पे किया। और इंडिया में कितना टैक्स लग गया, इंडिया में 80। इसमें कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। 80 का 15% लग गया। क्योंकि कोई भी अगर डिविडेंड इंडिया में रिपेट्रिएट होता है तो वो क्या होता है, अगर कोई भी इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट किया है और उसका इन्वेस्टमेंट 26% से ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता है, 15% वो टैक्स पे कर सकता है डिविडेंड पे। तो ये डिविडेंड जो जो भी लाएगा, तो 15% यहाँ पे कर दिया। 15% डिविडेंड पे 80 पे करेगा। 80 पे 20 तो यहाँ पे 20% यहाँ पे कर दिया था टैक्स, तो बच गया 80। तो 80 पे कर देगा। अब यहाँ पे 12 आप माइनस मत कर दीजिएगा, क्योंकि 12 माइनस नहीं होगा, क्योंकि वो TDS है। और TDS क्या होगा, दोनों दोनों कंट्री के बीच क्या होगा, वो टैक्स ट्रेटी साइन हुआ होगा, तो वो उसका क्रेडिट मिल जाएगा 12% का। तो यहाँ पे 12% नहीं लेना है, 12% का हमेशा क्रेडिट लेना मिल जाएगा। तो 80 का यहाँ पे 15% लेना है, तो 80 का 12 आ गया। तो 12% यहाँ पे टैक्स पे हो जाएगा। तो टोटल टैक्स कितना हो गया, 44%। 32 + 12 44%। उसी तरह यहाँ पे ब्रांच में 25% टैक्स इन फॉरेन कंट्री पे कर दिया, और 30% इंडिया में, टोटल 55%। और यहाँ पे 40% ये हो गया था टोटल, और 75 25 पे किया था, 75 बच गया था। 75 का 15% 11.25, टोटल 51.25। और अब हम क्या एज्यूम करते हैं कि इंडिया में जो भी है उसका इंडिया में क्रेडिट मिल जाता है। जो भी ब्रांच पे करता है टैक्स, मतलब 20% ब्रांच ने पे किया है यहाँ पे टैक्स, तो इसका क्रेडिट इंडिया में मिल जाएगा। ये हमें एज्यूम कर ले रहा है, इस पर इनकम 91 सेक्शन है ना, उसमें क्रेडिट मिल जाएगा। ये एज्यूम करते हैं, ये एजम्पशन लेके अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, टैक्स क्रेडिट कितना 20% मिल गया। और सब्सिडरी को क्रेडिट कितना मिलेगा, सब्सिडरी को एज पर टैक्स रेट ही मिलेगा। टैक्स रेट के हिसाब से कितना मिल जाएगा, जो कि इंडिया में टैक्स पे किया है और फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया है, उसका जो मिनिमम होगा उनका उनका क्रेडिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना 12% का क्रेडिट मिल जाएगा। 12% का है ना, फॉरेन कंट्री में 12% ही पे किया है बस, तो 12% यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पे 15% यहाँ पे किया है, 75 का 15 नहीं, यहाँ पे कितना पे किया है, 11% पे किया है। यहाँ पे 15% यहाँ हो गया, फॉरेन कंट्री में पे किया है, और 11% इंडिया में पे किया है। तो मिनिमम पे मिलेगा, तो 11.25 पे मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना क्रेडिट मिल गया, 11.25। देखिए यहाँ पे ब्रांच को 20% क्रेडिट मिल गया, सब्सिडरी को डिविडेंड पे 12% मिल गया, स्पेन को 25% मिल गया, और सब्सिडरी को 11.25 मिल गया। तो नेट टैक्स पेबल कितना हो गया, 50% इसने पे किया था, यहाँ 50% पे किया था, 50 में से 20% क्रेडिट मिल गया, 30% पे हो गया। और यहाँ पे 44% पे किया था, 44 में से 12% क्रेडिट मिल गया, 32% हो गया। यहाँ पे 55% किया था, 55 में से 25% क्रेडिट मिल गया, तो 30%। और उसी तरह 51.25% में से 11.25% का क्रेडिट मिल गया, तो 40%। और इफ़ अगर फॉरिजन टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, ये दोनों दोनों सिनेरियो लेके मुझे आंसर दिखाना होगा। तो अगर इसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है, सेक्शन 91 नहीं मिलेगा, नहीं उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा मुझे, तो क्या होगा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रांच के केस में नील हो जाएगा, यहाँ भी ब्रांच के केस में, यहाँ भी ब्रांच के केस में नील हो जाएगा। और यहाँ सब्सिडरी को तो मिलेगा ही, एज पर टैक्स रेट ही मिलता है, तो सब्सिडरी को मिलेगा ही 12% यहाँ मिल गया, 11.25% यहाँ मिल गया। तो यहाँ पे टोटल टैक्स कितना 50%, 32%, 55%, 40%। तो हमें कंक्लूजन क्या देना है, ये सारे सबके नोट्स लिखने हैं आपको, कहाँ पे क्यों क्रेडिट मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, टैक्स ट्रीटी होगा क्या होगा, ये सारे नोट्स लिखने हैं। बस ऐसे सॉल्व नहीं कर देना, जैसे DT में हमें नोट्स लिखते हैं उसी तरह इसमें भी सबके नोट्स देने हैं, ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि हमने क्या किया है। और फिर क्या होगा, अगर क्रेडिट मिल रहा है तो बेनिफिशियल क्या होगा 30% वाला। साइप्रस में भी ब्रांच खोल सकते हैं और स्पेन में भी ब्रांच खोल सकते हैं। ब्रांच रूट ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, किसी भी कंट्री में ओपन कर सकते हैं, दोनों में 30% टैक्स लगेगा। अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, साइप्रस और स्पेन में यहाँ पे क्या होगा, सबसे लोएस्ट क्या है 32% है, तो साइप्रस में मुझे सब्सिडरी ओपन करना चाहिए। ठीक है, साइप्रस में वो भी क्या करना चाहिए, ब्रांच नहीं सब्सिडरी ओपन करना चाहिए, ये हो जाता है। तो इस तरह से ये वाला केस स्टडी करना है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था लेकिन बेहद ही इम्पोर्टेंट था, तो मैंने सोचा आप लोग को
इंपॉर्टेंट है सबसे पहले ये वाला बता दूं, फिर मैं केस स्टडी डाइजेस्ट के कोई क्वेश्चन करवाऊँगा। तो एक बार आप देख लीजिएगा, और इसमें अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उससे कोशिश करूँगा कि रिप्लाई दे दूँ और फिर आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। और आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि अगला केस स्टडी मैं कौन सा करवाऊँ। आप मुझे बताते नहीं हैं कमेंट करके, तो मैं कन्फ्यूज़ ही रहता हूँ कि क्या करवाऊँ ना करवाऊँ। ऑलरेडी आप लोग को समझ में आ रहा है तो कन्फ्यूज़न रहता है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगला केस स्टडी कौन सा करवाऊँ। और मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि और भी वीडियो मैं बना पाऊँ। ठीक है, ओके, धन्यवाद।